एंथ्रोपिक के लीक हुए पोस्ट ने खुलासा किया कि उनका नया मिथोस मॉडल साइबर सुरक्षा के लिए गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन खतरे भी उतने ही बड़े हैं। मिथोस और अन्य एआई मॉडल इतनी तेजी से सिस्टम की कमजोरियों को खोज सकते हैं कि डिफेंडर पिछड़ सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आई एजेंट्स के आने से हमलों की रफ्तार और स्केल दोनों बढ़ेंगे, जिससे साइबर सुरक्षा की दुनिया में बड़ा बदलाव आ सकता है। GLM-5 और मिनीमैक्स मदो 0.7 जैसे ओपन सोर्स एआई मॉडल्स ने अब एंथ्रोपिक और ओपन एआई के क्लोज मॉडल्स जितनी ही परफॉर्मेंस दिखा दी है, लेकिन कीमत में 90% तक की कटौती के साथ। लैंगचेन के बेंचमार्क्स के मुताबिक 10 मिलियन टोकन डेली आउटपुट वाले एप्लीकेशन में क्लॉड ओपस 4.6 का खर्च 250 है, जबकि मिनीमैक्स मदो 0.7 पर यही काम सिर्फ 12 में हो जाता है। इससे क्रिप्टो ट्रेडिंग बोट्स, ऑन चेन एनालिटिक्स और ऑटोमेटेड टूल्स के लिए ऑपरेशनल कॉस्ट जबरदस्त घटेगी, जिससे फिनेटेक और एंटरप्राइजेस के लिए आई का इस्तेमाल और भी आसान और सस्ता हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने फाउंड्री प्लेटफॉर्म पर MAI ट्रांसक्राइब 1, MAI वॉइस 1 और MAI इमेज 2 जैसे 3 धांसू एआई मॉडल उतार दिए हैं। ये मॉडल स्पीच ट्रांसक्रिप्शन, वॉइस जनरेशन और इमेज क्रिएशन के लिए बनाए गए हैं और अब डेवलपर्स के लिए डायरेक्ट एक्सेस में है। इस कदम से माइक्रोसॉफ्ट ओपनएआई पर निर्भरता घटा रहा है और एआई की दुनिया में अपनी पकड़ और मजबूत कर रहा है। एंथ्रोपिक के मिथोस मॉडल की लीक ने साइबर सुरक्षा की दुनिया में हलचल मचा दी है। यह एआई इंसानों से भी तेजी से सिस्टम की कमजोरियां पकड़ सकता है। मिथोस के साथ एआई एजेंट्स अब जटिल टास्क ऑटोनॉमस तरीके से कर सकते हैं, जिससे पारंपरिक SaaS टूल्स और सुरक्षा उपायों पर बड़ा असर पड़ सकता है। इस लीक ने न सिर्फ डेटा सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं, बल्कि आई इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के भविष्य को भी हिला दिया है। एआई एजेंट्स के स्किल्स में छुपे खतरों को अब सैंडी क्लॉ पूरी तरह पकड़ सकता है। परमिसो सिक्योरिटी ने सैंडी क्लॉ लॉन्च किया है, जो पहली बार डायनामिक सैंडबॉक्स में हर एक्शन को रिकॉर्ड करता है और मल्टी इंजन डिटेक्शन से मालिशियस बिहेवियर को पकड़ता है। SSL, ट्रैफिक डिक्रिप्शन, फुल ट्रांसपेरेंसी और सभी बड़े एजेंट फ्रेमवर्क्स के लिए सपोर्ट के साथ अब एआई स्किल्स की सिक्योरिटी एक नया लेवल छू रही है। 2026 में ओपनएआई ने एस्ट्रल को खरीदकर पाइथन डेवलपर्स के लिए UV, रफ और TY जैसे टूल्स पर सीधा कंट्रोल ले लिया है। कोडेक्स प्लेटफॉर्म अब 2 मिलियन से ज्यादा साप्ताहिक यूजर्स के साथ डेवलपर्स के वर्कफ्लो का हिस्सा बन गया है। क्लॉड के मुकाबले ओपनएआई का फोकस अब टूल्स और इकोसिस्टम पर है, जिससे डेवलपमेंट की दुनिया में असली जंग छिड़ गई है। माइक्रोसॉफ्ट ने अब तक का सबसे बड़ा दांव लगाया है खुद के हाई पावर एआई मॉडल डेवलप करने का फैसला, जिससे ओपनएआई पर निर्भरता घटेगी। मुस्तफा सुलेमान ने बताया कि कंपनी मल्टी मॉडल मॉडल्स बनाएगी जो टेक्स्ट, ऑडियो और इमेज सबको सपोर्ट करेंगे। ओपनएआई के साथ रिश्तों में खटास और कंप्यूटिंग पावर की दिक्कतों के चलते माइक्रोसॉफ्ट अब खुद की एआई स्ट्रैटेजी पर फोकस कर रहा है। ओपनएआई के ग्रेग ब्रॉकमन ने साफ कह दिया है कि GPT रीजनिंग मॉडल्स अब AGI तक पहुंचने के रास्ते पर हैं। ओपनएआई ने सोरा जैसे वर्ल्ड मॉडल्स को साइड में रखते हुए GPT आर्किटेक्चर को फोकस किया है, जिससे एआई रिसर्च की दिशा बदल सकती है। हालांकि आई कम्युनिटी में अभी भी डिबेट जारी है कि सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड मॉडल से जनरल इंटेलिजेंस मिल सकती है या नहीं। एआई दुनिया माइन एक नया धमाका मेटुआन ने लॉन्च किया, लॉन्गकैट नेक्स्ट, जिसमाइन 68.5B पैरामीटर्स, हाई और ये टेक्स्ट, इमेज और ऑडियो को एक हाई फ्रेमवर्क माइंड प्रोसेस करता हाई। इस मॉडल की विजुअल अंडरस्टैंडिंग, इमेज जनरेशन और स्पीच रिकग्निशन कैपेबिलिटीज इंडस्ट्री के टॉप मॉडल्स को टक्कर देती हैं और AB वॉइस क्लोनिंग भी सोटा लेवल पर है। ये इनोवेशन एआई मल्टी मॉडल टेक्नोलॉजी को नए लेवल पर ले जाता है, जहां हर मोडालिटी है टोकन सिस्टम माइन इंटीग्रेट होती है। एंथ्रोपिक ने क्लॉड के कंप्यूटर यूज फीचर को विंडोज प्लेटफॉर्म तक बढ़ा दिया है, जिससे अब एआई बिना किसी एक्स्ट्रा सेटअप के आपके ऐप्स और फाइल्स को कंट्रोल कर सकता है। ये अपडेट ऑटोमेशन को एक नया लेवल देता है और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर में एआई की पहुंच और गहरी बनाता है। एंथ्रोपिक का ये कदम दिखाता है कि डेस्कटॉप इंटीग्रेशन में एआई कितना आगे जा सकता है। ट्रिनिटी लार्ज थिंकिंग मॉडल ने एआई की दुनिया में हलचल मचा दी है। अब ओपन सोर्स में 400 बिलियन पैरामीटर के साथ एजेंट्स के लिए
हाई एफिशिएंसी स्पार्स MOE आर्किटेक्चर मिल रहा है। अपाचे 2 लाइसेंस के तहत कंपनियां इस मॉडल को डाउनलोड कर कस्टमाइज कर सकती हैं और 262 टोकन की लंबी कॉन्टेक्स्ट विंडो के साथ पिंच बेंच में 2 रैंक भी हासिल की है। RCAI ने SMEBU और मुऑन ऑप्टिमाइजर जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी से मॉडल की स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस को भी नई ऊंचाई दी है। कर्सर 3 के इस अपडेट ने एजेंट विंडो और डिजाइन मोड के साथ डेवलपमेंट वर्कफ्लो को पूरी तरह बदल दिया है। अब डेवलपर्स एक साथ कई वर्कस्पेस और एजेंट्स को मैनेज कर सकते हैं, जिससे टीम कोलैबोरेशन और बड़े प्रोजेक्ट्स की एफिशिएंसी बढ़ी है। नई कमांड्स, तेज परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी कंट्रोल्स के साथ कर्सर 3 ने एजेंट ड्रिवन वर्कफ्लो को अगले लेवल पर पहुंचा दिया है।